जिन्हें तीनों लोकों में पूजा जाता है, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, जिनके द्वार पर 33 कोटि देवता गण प्रार्थना करने के लिए खड़े रहते हैं, भगवान श्री गणपति महाराज की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। भगवान श्री गणपति महाराज से सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 5 बातें भी अगर आपने भगवान गणेश जी की सीख ली तो आपकी लाइफ में मंगल होना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मैं हूं आरजे कार्तिक। आइए शुरू करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। पहली लर्निंग बताऊं उससे पहले एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। जो धन के स्वामी कुबेर हैं वो पहुंचे एक बार भगवान शिव मां पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर, और उन्हें अपना धन वैभव दिखाना चाहते थे, इसलिए कहा कि आप दोनों हमारे यहाँ भोज पर आमंत्रित हैं। भगवान शिव माता पार्वती समझ गए कि ये जो है अपना घमंड जो है उसका प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, इनके पास में जो खजाना है उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम तो नहीं आ सकते, लेकिन हमारे पुत्र गणेश को लेके जाइए, वो बहुत अधिक भोजन करता है, बस इसका ध्यान रखिएगा। कुबेर जो थे वो अहंकार में थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप भेजिए, हम व्यवस्था कर देंगे, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। भगवान शिव जी ने कहा देख लो हमारा बेटा बहुत भोजन करता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप भेजिए। जैसे ही गणेश जी वहां पहुंचे कुबेर स्वामी के यहाँ पर, उन्होंने भोजन करना शुरू किया। जितना भोजन पका था सारा खत्म हो गया। जो कुबेर थे उन्होंने आदेश दिया कि और बनाया जाए, और बनाया गया, वो खत्म हो गया। भंडारे में जो बचा था वो भी खत्म हो गया। धीरे 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 सारा भोजन खत्म हो गया। कुबेर को समझ में नहीं आया कि अब जो अतिथि आए इनको कैसे तृप्त किया जाए। दौड़ करके पहुंचे वापस भगवान शिव के पास, कहने लगे कि आप सही कह रहे थे, आपका जो पुत्र है वो तो बहुत भोजन करता है, अब क्या किया जाए। तो भगवान शिव ने कहा आप एक मुट्ठी चावल ले जाइए और प्रेम पूर्वक उनको परोसिएगा, वो आपका भोजन स्वीकार कर लेंगे। वो एक मुट्ठी चावल जाकर के गणेश जी की थाली में रखा और गणेश जी का पेट भर गया। ये जो पहली बात मैंने आपको बताई, जो कथा आपको बताई, ये सिखाती है कि गणेश जी का एक तो मुंह बहुत छोटा है, और छोटा मुंह ये बताता है कि कम बोलना चाहिए, नाप तौल के बोलना चाहिए, वहीं बोलना चाहिए जहां वाकई में आवश्यकता है। और दूसरी बात जो है, ये पहली जो कथा है आपको सिखाती है कि जीवन में विनम्रता को लेकर के आइए। अगर आप थोड़ा भी ईगो लेकर के आएंगे तो भगवान भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, उनको भी विनम्रता ही पसंद आती है। दूसरी कथा बताता हूं और दूसरी लर्निंग आपको बताता हूं जो हमें सीख लेनी चाहिए भगवान गणेश जी से। पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य राक्षस था, जिसने स्वर्ग में, धरती में त्राहिमाम मचाया हुआ था। और वो एक ऐसा दैत्य था जो ऋषियों को, मुनियों को, मनुष्यों को जिंदा निगल जाता था। उसके अत्याचार से परेशान होकर के सब जो थे भगवान शिव के पास पहुंचे, जाकर के कहने लगे कि हमें बचाइए। शिव जी ने कहा कि आपकी रक्षा और इस अनलासुर का जो वध है वो हमारा पुत्र गणेश ही कर सकता है। तो गणेश जी को जो है भेजा गया, और गणेश जी ने जैसे ही भगवान शिव ने आदेश दिया, भगवान गणेश जी पहुंचे और जाकर के सीधा अनलासुर को निगल लिया। कहते हैं कि उनके पेट में बहुत जलन होने लगी, और इस परेशानी से निपटने के लिए बहुत प्रकार के अलग अलग उपाय किए गए, लेकिन वो पेट की जलन शांत नहीं हुई। तब जो कश्यप ऋषि थे उन्होंने दूर्वा की 21 गांठें बना करके गणेश जी को खाने के लिए दी, और ये दूर्वा जब भगवान श्री गणेश जी ने ग्रहण की तब जाकर के उनके पेट की जलन शांत हुई। कहा जाता है कि तब से ही भगवान गणेश जी को दूर्वा जो है चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई थी। तो दूसरी सीख ये कहती है कि बड़ा पेट होना चाहिए जो पचा ले, बातें पचा ले। कई लोगों के पेट में बात नहीं पचती और इसी वजह से कई घरों में विवाद हो जाते हैं, कई दोस्तियां टूट जाती हैं, कई रिश्ते बिखर जाते हैं। बात को अपने पास ही रखना हमें सीखना चाहिए, जो कि भगवान श्री गणेश का जो बड़ा पेट है वो हमें सिखाता है कि पचाना भी चीजों को, बातों को आना चाहिए। तीसरी जो बड़ी बात सीखने को मिलती है वो ये है कि बड़े कान जो भगवान गणेश जी के हैं वो हमें सिखाते हैं बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जो ध्यान से नहीं सुनते हैं नुकसान उनका हो जाता है। एक बड़ी प्राचीन कथा है, गांव में वृद्ध महिला रहती थी, वो जो माता जी थी वो भगवान गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके एक बेटा था, बहू थी घर में, और भगवान की बहुत भक्ति की तो भगवान प्रसन्न हो गए और दर्शन दिए और कहा कि माता जी मांगिए, आप क्या मांगना चाहती हैं। तो माता जी ने कहा मुझसे तो मांगा नहीं जाता, मैं और क्या मांगू, आप आ गए। तो भगवान जी ने कहा नहीं, आप अपने बेटे बहू से पूछ लो। तो जो माता जी थी अपने बेटे के पास गई कि भगवान गणेश जी आए और कह रहे हैं कि मांग लो, बता मैं क्या मांगू। तो बेटे ने कहा माँ तुम तो बहुत सारा धन मांग लो। बहू के पास गई तो उन्होंने कहा बहुत सारे जो है सोने चांदी के आभूषण मांग लो। तो माता जी को लगा कि सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो पड़ोसी के पास गई, पड़ोसन जो थी उनसे पूछा। पड़ोसनों ने कहा कि आप एक काम करो, आप थोड़े दिन ही जियोगी, थोड़ा पैसा मांग लो, नाती मांग लो, अपनी आंखों की रोशनी मांग लो जिससे कि आपका जीवन आराम से कट जाए, और थोड़ी सी उम्र मांग लो। तो माता जी ने कहा भगवान गणेश जी से कि अगर आप वाकई में प्रसन्न हो गए और आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें, और सारे परिवार को सुख दें, और अंत में मुझे मोक्ष दें। तो भगवान गणेश जी ने कहा कि आपने तो मुझे ठग लिया,
आपने इतना कुछ मांग लिया, लेकिन फिर भी जो आपने मांगा है, आपको मैंने वचन दिया था आपको सब कुछ मिलेगा। और ये कहकर के वो अंतर ध्यान हो गए। माता जी ने जो कुछ मांगा सचमुच उन्हें मिल गया। तो हम भी प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं कि जैसे उनको मिला वैसे हमें मिल जाए। और ये कथा जो इसका सार यही कहता है कि बड़े कान जो होते हैं ध्यान से सुनने की क्षमता लेकर के आते हैं। बड़े कान होने की वजह से वो हर छोटी बड़ी बात को सुनने का प्रतीक है। अगर आप लाइफ में अच्छा मैनेजमेंट चाहते हैं तो हर किसी की बात को बहुत ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप उसी मोमेंट में, उसी लम्हे में रहें। कई बार हम लोगों के साथ बैठे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान उस जगह पर नहीं होता। कई सारी बातें हमें सुनाई ही नहीं देती क्योंकि हमारा मन कहीं और भाग रहा होता है। इसलिए ध्यान से सुनना शुरू कीजिए। चौथी कथा आपको सुनाता हूं। एक बार गणपति महाराज जो है अपने मुनि पुत्रों के साथ में पाराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे और वहां पर तब कुछ नाग कन्याएं आ गई और उनसे कहने लगी कि आप हमारे लोक में भी चलिए, पाताल लोक में। तो बहुत आग्रह किया तो गणपति जी उनके साथ में चले गए। और जब नाग लोक में पहुंचे तो नाग कन्याओं ने हर तरीके से उनका आदर सत्कार किया। तभी जो नागराज थे वासुकी, उन्होंने गणेश जी को देखा और देखा कि भाई ये जो मनुष्य है इसका जो सिर है ये हाथी का है। और वो उपहास उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे और उनके रूप का अलग अलग तरीके से वर्णन करने लगे। भगवान गणेश जी को क्रोध आ गया। उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया, मुकुट को भी खुद पहन लिया। वासुकी की जो दुर्दशा हुई इसका समाचार सुनकर के उनके जो बड़े भाई थे शेषनाग वो आ गए। उन्होंने तेज आवाज में कहा कि किसने मेरे भाई के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया है। जैसे ही उन्होंने गणेश जी को देखा तो तुरंत पहचान लिया, उनका अभिवादन किया और उन्हें उस नाग लोक यानी कि पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया। कहा जाता है कि ये जो कथा है तब से ही पाताल के भी स्वामी गणपति जी बन गए। ये कहानी, ये जो कथा है ये सिखाती है कि छोटी आंख जो होती है वो पैनी नजर आपको रखने में मदद देती है। भगवान गणेश जी की आंखें शरीर की तुलना में बहुत छोटी हैं और ये आपको समझाती और सिखाती हैं कि हमारी जो आंखें हैं वो हमारी दूरदर्शिता का सिंबल है। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। शरीर में बहुत छोटी सी होती हैं आंखें इतने बड़े शरीर में, लेकिन वो आंखें आपकी दुनिया बदल सकती हैं, आपकी दुनिया में बहुत सारा चेंज ला सकती हैं, बशर्ते आप उन आंखों में वो नजर डेवलप करें जो आपके लिए अच्छा भविष्य, सुंदर भविष्य देखती है। और अंतिम लर्निंग जो है वो ये कहती है कि अगर आपके पास में ज्ञान है तो उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ज्ञानी तो होते हैं लेकिन अपने ज्ञान का सही जगह पर प्रयोग नहीं कर पाते और बहुत पीछे रह जाते हैं। एक कथा कहती है कि भगवान शिव के मन में एक बार बड़े यज्ञ के अनुष्ठान का विचार आया। उन्होंने तैयारियां शुरू करवा दी और तब जो है उस यज्ञ में सबसे बड़ा काम था कि सारे देवताओं को आमंत्रित किया जाए। आमंत्रण भेजने के लिए पात्र व्यक्ति का चुनाव किया जाए जो कि समय रहते सभी लोकों में जाए और सबको जो है आमंत्रण देकर के लौट आए। अब किसको ये काम दिया जाए? तो भगवान शिव जी को यह भी डर था कि कहीं जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि देवताओं को बुरा लगे कि बहुत जल्दी जल्दी जो है आमंत्रण देके चला गया। तो उन्होंने काम जो था अपने पुत्र गणेश जी को सौंपा कि आप जाइए और सबको आमंत्रित कीजिए। अब गणेश जी ने सोचा कि जो मेरा वाहन है चूहा वो तो बड़ा छोटा है, ऐसे अगर मैं गया तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, वर्ष बीत जाएंगे। तो फिर उन्होंने अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया, अपने ज्ञान का प्रयोग किया। उन्होंने कहा बहुत आसान है, काम करते हैं, सारे देवताओं को यज्ञ में शामिल होने का आमंत्रण ही देना है तो सारे देवताओं का वास भगवान शिव में ही है, क्यों ना उनको प्रसन्न किया जाए तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे और यहाँ पधार जाएंगे। तो भगवान गणेश जी ने भगवान शिव का पूजन किया और सारे देवताओं का आह्वान किया और सारे जो आमंत्रण पत्र थे भगवान शिव को समर्पित कर दिए और सारे आमंत्रण स्वतः ही देवताओं तक पहुंच गए क्योंकि सारे देवताओं का वास भगवान शिव में है। तो ये कथा सिखाती है, समझाती है कि ज्ञान का सही प्रयोग बहुत जरूरी है, पूर्ण प्रयोग बहुत जरूरी है, आवश्यक है। उम्मीद है कि इन 5 कथाओं से आपने 5 लर्निंग्स ली होंगी जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं। बाकी प्रभु से सीखने के लिए अनंत बातें हैं। प्रभु की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। गणपति बप्पा मोरिया। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया।